सांसारिक अशुद्धताएं मसीही समाज में अभी काम कर रही है। क्यों सुनेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना। सांसारिक गंदे काम हम छोड़ना नहीं चाहते। जान लो वो क्या है जिसे अब तक नहीं छोड़ा। तो ध्यान से देखो इस संदेश को और अपने आप को जांचो कि कहीं हम भी इसमें शामिल तो नहीं। एक तरफ हमने छोड़ दिया, दूसरी तरफ हमने नहीं छोड़ा। प्रियजनों, बहुत अध्ययन करने के बाद हमने यह परिणाम पाया है कि संसार के कुछ गंदे काम है जो अब तक हमने नहीं छोड़ा है। मसीही जगत में अभी भी वो काम कर रही है। तो ध्यान से देखिए इस संदेश को और समझिए कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं। पहले देखते हैं हमने छोड़ दिया। क्या क्या हमने छोड़ दिया? मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया, मतवालापन छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया, माता पिता का अनादर छोड़ दिया, व्यभिचार करना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, जादू टोना छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया, विरोध करना छोड़ दिया। प्रियजनों, इतने गंदे काम जो है जिसका वर्णन हम बाइबल में पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते होंगे। मैं बता देता हूं, गलातियों की पत्री अध्याय 5 पद 16-17 से आप आगे पढ़ेंगे तो आप इन सारे कामों का वर्णन वहां पर देखेंगे। इन सारे कामों को हमने छोड़ दिया है जब से मसीह को ग्रहण किया है। अब देखते हैं कि हमने क्या नहीं छोड़ा। झूठ बोलना नहीं छोड़ा है, लालच करना नहीं छोड़ा है। लालच तो पूछो ही मत, कूट कूट कर लोगों में भरा हुआ है। लालच आप किसी इंसान के साथ करो या परमेश्वर के साथ करो, लालच लालच होता है। क्रोध करना नहीं छोड़ा, फूट डालना नहीं छोड़ा, जलन रखना नहीं छोड़ा, दोष लगाना नहीं छोड़ा, बैर करना नहीं छोड़ा, लुचपन नहीं छोड़ा, घमंड करना नहीं छोड़ा। प्रियजनों, इतने जो गंदे काम है इसे मसीही समाज के लोगों ने अब तक नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ पाते पता है? इसलिए कि जो गंदे काम दिखाई देता है उसे छोड़ दिया और जो नहीं दिखाई देता उसे नहीं छोड़ा। मतलब जो गंदे काम करते हुए दिखाई दे, जैसे कि मूर्ति पूजा यदि करते हैं तो ये लोगों को दिखाई देता है, मतवालापन दिखाई देता है, झगड़ा करना दिखाई देता है, ये सारे गंदे काम करते हुए दिखाई देता है। हमने इसे बड़ी आसानी से छोड़ दिया। लेकिन जब झूठ बोलना होता है, लालच करना होता है, ये जो गंदे काम है ये करते हुए नहीं दिखाई देता, ये केवल महसूस किया जा सकता है। शायद इसी वजह से हम इसको नहीं छोड़ पाते। कि क्यों नहीं छोड़ा? मैं तो ऐसा समझता हूं कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इन गंदे कामों को हमने अब तक नहीं छोड़ा है। प्रियजनों, इन सारी बातों को आप जब ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आप यही पाएंगे कि हमारे अंदर अभी ये पल रहा है। तो आप अपने आप को जांचिए कि क्या आपका जीवन भी तो इसमें शामिल नहीं है। प्रियजनों, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। बाइबल हमें यही सिखाती है। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें, मतलब जलन रखें। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 25 और 26 आप लोग पढ़ सकते हैं। पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हम जो भी करते हैं प्रभु के लिए या अन्य लोगों के लिए तो उसे जांच ले। यदि वो सही है तो वो हमारे लिए घमंड का कारण होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। ध्यान रखिएगा प्रभु के प्रियजनों, हमारा बोझ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उठा सकता। जो हम कर रहे हैं उसका बोझ हम ही को उठाना होगा। ये भी बात बाइबल में लिखा हुआ है गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 4 और 5 में। प्रभु के प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा बना रहे। आमीन। यदि आप भी चाहते हैं कि संदेश की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।